नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं, तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम और बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन स्वर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदस्य तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर, त्रिशरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी यह मेरे विचार से उचित ही होता। एक ओर तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ हैं। जब हल के मुख से खेत जोता जा रहा था, उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। जो परम पराक्रमी, श्रेष्ठ, शील स्वभाव वाले और युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ के ये यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी रही और वन में उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तो भी ये अपने शील, सदाचार और सतीत्व से संपन्न हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी।
ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। हिम की मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुंच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि यही सीता हैं, उसी वृक्ष पर बैठे रहे। तो इस प्रकार साथियों, सुंदर कांड में निहित 16वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। आप मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।